अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी, बीफ की कलेजी बनाएंगे हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीफ कलेजी बनाना। बहुत ही आसानी से बनाना हम बताएंगे और बहुत मज़े की बनती है। तो हमने कुकर चढ़ा दिया है, गैस को भी ऑन कर दिया है। अब हम ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुकर हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें सरसों का ऑयल। कोई से भी ऑयल में आप पका सकते हैं, लेकिन हम सरसों के ऑयल में ही खाना बनाते हैं। इसको गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। ऑयल देखिए हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। गैस को भी हमने ऑफ कर दिया क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो गया था। अब हम इसमें एक छोटी प्याज को स्लाइस में काट के डालेंगे और अब हम इसे ब्राउन करेंगे। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे। आधा किलो कलेजी लिए हमने, 500 ग्राम। यानी कि लीवर। तो हम इसको डाल दें। हमने इसको बहुत अच्छे से धोया है पहले और पानी में छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। हमने डाल दिया सारा कलेजी। हम इसको भूनेंगे, अभी ऑयल में इसको भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाए। चलाते हुए हम इसको 2-3 मिनट भून लेंगे ऐसे ही तेल में। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। थोड़ी देर हमने कलेजी को भून लिया है तेल के अंदर प्याज के साथ। पानी हमने इसका सुखा लिया। अब चलिए हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत आसान रेसिपी हम बताते हैं आपको और ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, जो घर में मौजूद होते हैं उसी से बनकर तैयार हो जाते हैं और मज़ेदार तो होता ही है। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर हम 2 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून, वो सॉरी 2 टीस्पून डालेंगे हम, क्योंकि आधा किलो कलेजी है हमारी। अदरक लहसुन के साथ भी हम थोड़ी देर इसको भून लेंगे चलाते हुए। अदरक लहसुन के साथ भूनने से ये होगा, इसकी जो स्मेल होती है ना कलेजी में या मीट में, तो वो चली जाती है, फिर वो नहीं रहेगी। चलाते हुए हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर हमने इसको भूना था अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। अगर आपके पास पीसी हुई प्याज है तो आप पीसी हुई डाल दीजिएगा। हमने एक बड़ी प्याज मीडियम साइज़ की काट ली स्लाइस में महीन महीन। तो हमारे पास पीसी हुई नहीं है, हम ऐसे डाल देंगे। ये गल जाएगी, ऐसे ही गल जाएगी। इसमें सीटियाँ लगाएंगे तो प्याज भी डाल दिया हमने, अदरक लहसुन भी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं 1 चम्मच डाला अभी। नमक डालने के बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, बिल्कुल सिंपल। चलिए डालते हैं। सूखे मसालों में सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो लाल मिर्च हम अपने हिसाब से डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालिएगा। हम 1 छोटा चम्मच डाल देंगे। आप जितना खाते हैं आप उतना डाल दीजिएगा। लाल मिर्च डालने के बाद हम हल्दी, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम धनिया डालेंगे 1 चम्मच। 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये टीस्पून है, थोड़ा सा और लेंगे हम। धनिया पाउडर भी डाल दिया हमने। अब हम ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा सा डालेंगे। यहाँ पर हम 1 कटोरी पानी डालेंगे क्योंकि हम इसको गलाएंगे कलेजी को। देखिए पानी में डाला, इसमें अब कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे। चलिए हम डालते हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले में थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे हम। बड़ी इलायची डाल देंगे हम 2। छोटी छोटी हैं तो 2 डाल दिए, बड़ी है तो 1 डाल दीजिएगा। बहुत छोटी सी दालचीनी की लकड़ी है।
ये डाल देंगे, 4-5 लौंग डाल देंगे और यहाँ पर 2 छोटी इलायची डाल देंगे हरी वाली। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा चला देंगे और अब हम इसको कवर कर देंगे, सीटियाँ लगा लेंगे। सीटी हम इतनी लगाएंगे जितनी देर में कलेजी गल जाए, क्योंकि सबके कुकर अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइम होता है गलने का। तो हम गला के उसके बाद फिर हम अपने आप ये रिलीज़ जब हो जाएगी तब मिलते हैं आपसे। चलिए, हमने सीटियाँ लगा ली थी, अपने आप से रिलीज़ हो चुकी है। हम इसको देखते हैं, खोल के चेक करते हैं कलेजी गली की नहीं गली हमारी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये बहुत अच्छे से गल चुकी है, टूट रही है आराम से, है ना, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है ये। अब हम इसको ऑन कर देंगे, गैस ऑन करके हम भूनेंगे इसको। पानी है अभी इसमें, देखिए। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे एक, तो भूनते में हम एक टमाटर काट के डाल देंगे मीडियम साइज़ का। तो हमने एक टमाटर डाल दिया, इसको चलाते हुए भूनेंगे। तेज़ आंच पे हमें भून लेना है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। टमाटर डाल के हमने भुना है, तो हम इसमें डाल देंगे दही 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे फिटा हुआ। और दही डाल के भी हमें इसको भूनना है बहुत अच्छी तरह से। देखिए ये जो हम ढक ढक के भून रहे हैं माशाल्लाह भुनने वाला है ये। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, ऊपर से डालिए हमेशा। तो हम 3 हरी मिर्चें हमने डाल दी हैं, आप जितना मत पसंद करते हैं उतनी डाल दीजिए। थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, इसलिए गरम मसाला भी डाल देते हैं इसमें। आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक और चीज़। तो अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। हालांकि हम डालते हैं इसमें सोया, जो सोए की भाजी होती है ना वो डाली जाती है, लेकिन हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे हम ये कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देंगे। ये भी बहुत अच्छी लगती है, इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम थोड़ी सी डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब, और डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कलेजी कभी बनाइए आप, कसूरी मेथी डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले भी हम बना चुके हैं कई बार। थोड़ी देर और भूनेंगे, बस भुन ही गया है, बस थोड़ा सा और भूनेंगे हम इसमें। तो देखिए भुन चुका है बहुत अच्छी तरह से, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। कितनी मज़े की लग रही कलेजी, लग रही है ना, बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है और बहुत जल्दी। तो अब ये अगर आप चाहते हैं भुनी भुनी खाना, आप ऐसे ही रख सकते हैं। और अगर आप ज़रा सा पानी डालना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा डालेंगे, बहुत नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं अच्छा लगता है इसमें। बस हल्की ग्रेवी होनी चाहिए। तो हमने बहुत कम पानी डाला है, आधा छोटा कप डाला है पानी, देख सकते हैं ये हो चुका है। नमक भी सही है, हमने चख लिया था। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऊपर से हरा धनिया खूब सारा। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। चलिए हम डिश आउट करते हैं कलेजी अपनी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और बहुत जल्दी से बन जाती है। इस तरह से आप लोग भी बनाइए, मज़ा आ जाएगा इसको खा के। इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और तो देखिए हमारी कलेजी
माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, लग रही है मज़े की। तो इसको आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगी है, हर हाल में पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए फॉलो करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा ऐड के साथ। चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।